अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ़ के काम में हमने अपने सबक नंबर 7 शहरी दिफा की सलीस उर्दू का काम करना है। शहरी दिफा का मतलब शहरियों की हिफाजत। सलीस उर्दू का मफ़हूम है किसी भी इबारत को, किसी नसर पारे को आसान अल्फाज में बयान करना। यानी कि आपको एक ऐसी इबारत दी जाती है जिसमें कुछ मुश्किल अल्फाज मौजूद होते हैं और ये इबारत सबक में से ही आपको दी जाती है। इसके बाद इबारत के ऊपर कुछ अल्फाज पर ख़त लगाया जाता है। तालिब इल्मों को उन खुतूत शुदा अल्फाज के अलग से मानी लिखने होते हैं और फिर उन्हीं मानियों को इस्तेमाल करते हुए इबारत को दोबारा आसान अल्फाज में तहरीर करना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़त कशीदा अल्फाज के ही मानी दोबारा इस्तेमाल किए जाएँ, बल्कि उनके अलावा भी जो अल्फाज आपको लगता है कि आप आसान अल्फाज में उनके मानी लिख सकते हैं, उस जुमले को आसान जुमला बना सकते हैं, तो आप वो भी सलीस उर्दू में पैराग्राफ लिखते हुए, इबारत लिखते हुए दोबारा शामिल कर सकते हैं। लेकिन सबक से अलग मालूमात या इबारत से अलग मालूमात जो है वो शामिल नहीं की जाती हैं, बल्कि इबारत को ही सादा और आम फहम अल्फाज में लिख कर जो है वो सलीस की जाती है। तो आज हम सबक नंबर 7 शहरी दिफा के सफ़ा नंबर 42 से पैराग्राफ नंबर 6 की सतर नंबर 2 तक 5 की सलीस उर्दू करेंगे। उसका नमूना भी आपको दिखा देती हूँ और किस तरह आपने अपने कॉपस पर काम करना है वो सारा तरीक़ाकार जो है आपको दिखाया जाएगा और वो सलीस उर्दू जो है आपने अपने कॉपस पे खुशखत लिखनी होगी। कॉपस में आपने सबसे पहले लिखना है सबक नंबर 7 शहरी दिफा। फिर आपने उस सफ़े का हवाला देना है, उस पैराग्राफ का हवाला देना है जिसकी आपने सलीस करनी है। सफ़ा नंबर 42 पैराग्राफ नंबर 6 सतर नंबर 2 तक 5 और फिर सलीस उर्दू का उन्वान देना है। पैराग्राफ लिखते हुए, इबारत लिखते हुए कॉपीज़ में आपको पूरा जो है पैराग्राफ या इबारत लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अलामत हज़फ़ का इस्तेमाल करते हुए अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। मसलन सूरत हाल इस तरह से होगी कि आप लिखेंगे महकमा शहरी दिफा जंग और उसके बाद कुछ नुक्ते लगाएंगे जो अलामत हज़फ़ कहलाती हैं और उसके बाद आप पैराग्राफ के इबारत के आखिरी कुछ अल्फाज ले लेंगे जिसे तरीक़े बताता है। तो आप इस तरह लिखेंगे महकमा शहरी दिफा जंग अलामत हज़फ़ तरीक़े बताता है, तो ये हो जाएगा इबारत का हवाला। उसके बाद जो है फिर आप सबक का उन्वान, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और फिर सलीस उर्दू लिखते हैं। आइए पैराग्राफ का मुताला करते हैं और फिर उसकी सलीस उर्दू करते हैं। महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़आल रहता है। इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मकामात से बाहिफाजत निकालने और बुलंदोबाला इमारतों से सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज रहने के तरीक़े बताता है। तो ये था हमारा पैराग्राफ, हमारा नसर पारा। इसमें फ़आल, महारत, बाहिफाजत और महकमा ये ख़त कशीदा अल्फाज हैं। उसके बाद हमारे पास है सबक का उन्वान, यानी कि हमने ख़त कशीदा अल्फाज के बाद सबक का उन्वान, ख़त कशीदा अल्फाज से पहले हमने सबक का उन्वान लाजमी लिखना होता है। इसका पूरा 1 नंबर होता है। अगर आप उन्वान नहीं लिखते तो आपका वो 1 नंबर आपके कुल नंबरों से खारिज कर दिया जाता है। तो सबक का उन्वान लिखेंगे शहरी दिफा, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, कॉलम बनाकर आप अल्फाज मानी लिखेंगे। पहला कॉलम अल्फाज का होगा, दूसरा मानी का होगा। फ़आल काम करने वाला या काम करता रहता है, महारत कमाल, बाहिफाजत हिफाजत से, महकमा इदारा। उसके बाद अब देखें फिर हम लिखेंगे सलीस। और ये आपने ध्यान में रखना कि जहाँ एक लफ्ज़ का मानी इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ वो लफ्ज़ जहाँ जहाँ उस नसर पारे में इस्तेमाल है वहाँ आप मानी तब्दील भी करते जाएंगे साथ साथ। सलीस देखिए, शहरी दिफा का इदारा जंग और अमन दोनों हालतों में काम करता रहता है। इस इदारे के काम करने वाले और अपनी मर्ज़ी से बग़ैर मुआवजे के काम करने वाले लोग, अब यहाँ देखें ऊपर हमने जब नसर पारा लिखा है तो हमने रज़ाकारों को जो है ख़त नहीं लगाया, लेकिन हमने यहाँ पर सलीस लिखते हुए उनके मानी को इस्तेमाल किया है।
यानी रज़ाकार ऐसे लोग होते हैं जो बिला मुआवजा बेलौस होकर जो है खिदमत खल्क अंजाम देते हैं। लोग इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की मशक करते रहते हैं, जिससे उनको काम में कमाल हासिल होता है। वो रज़ाकारों को रस्से की मदद से ऊंचाई पर चढ़ने, किसी जगह लगी हुई आग को बुझाने, हादसे में ज़ख्मी होने वाले लोगों को मुश्किल जगहों से हिफाजत के साथ निकालने और ऊंची इमारतों से सीढ़ियों के बगैर लोगों को नीचे लाने की तरबियत देते हैं। तो ये था हमारा सलीस उर्दू का पैराग्राफ। ये इबारत और इसके खतशुदा अल्फाज सलीस आपने जो है बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी कॉपीज़ में खुशखत तहरीर करनी है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।